हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके कनेक्शन की। जैसा कि आपको पता है कि आज फुल मून है, फुल मून सैजिटेरियस में है, लेकिन इफेक्ट सभी के ऊपर पड़ता है। बस एक होता है कि स्पेसिफिक किसी राशि में होता है, लेकिन 12 राशियों पे पूरे पे इफेक्ट डालता है। और आपने भी चेक करना है कि आपकी एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से आप इस फुल मून पर चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इमोशंस के ऊपर काम होता है न्यू मून फुल मून का प्रभाव डालने का। ठीक है, इवन आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिसने भी आपको दिशा दी है, रास्ता दिखाया है, उनके चरणों के प्रति आप समर्पित हो सकते हैं। गुरु का स्थान गाइस बहुत ऊंचा होता है। जो आपको परमात्मा से मिला दे वो गुरु है, जो आपको सच्चाई के मार्ग से जोड़ दे वो गुरु है, जो आपको वास्तविकता से जोड़ दे वो गुरु है, जो आपकी जिंदगी से अंधकार मिटा दे, ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दे आपकी जिंदगी में, वो गुरु है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ऊंची एनर्जी। आप कभी इस क्लास में भी पढ़ते होंगे। वैसे तो आप अगर किसी के दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है तो आप ये सोच लीजिए कि हर चीज नेगेटिव भी दिखती है। संसार में कुछ लोग चीजों को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन आप उससे जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके बेसिक्स हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लास में जब आप स्कूल जाते होंगे, आपने स्कूलिंग करी होगी, कॉलेज कंप्लीट किया होगा, तो गुरु के पास हमेशा हर समस्या का, बच्चों के हर प्रश्न का जवाब होता था। ठीक है, आज भी टीचर बहुत एफर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्पिरिचुअल ऑरेटर्स हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हैं, आपके पेरेंट्स आपके गुरु। आपने जिनको भी गुरु माना है, उनके सामने एक सरेंडर्ड वाइब्रेशन में रहें कि यहाँ से मिलने वाले ज्ञान को मैं अपने जिंदगी में उतारूंगा या उतारूंगी, क्योंकि तभी आपको आगे का सेकंड स्टेप आप तय कर पाते हो, या आपकी जो लाइफ है वो आगे मूव कर पाती है। तो आज के दिन में चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली मेडिटेट करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी क्लेंस कर सकते हो। मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि मंदिर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, अब जानते हैं गाइस थोड़ा सा डीप में कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस फुल मून पर क्या है। ठीक है, आप चाहें तो मुझे भी विश कर सकते हैं। आज मेरा बर्थडे है 10 जुलाई। मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि भोलेनाथ को मैंने अपने जिंदगी में गुरु माना है। माँ काली को गुरु माना है, क्योंकि हीलिंग में आई तो माँ काली की ब्लेसिंग से, और टैरेट में आई तो महादेव की वजह से। तो महादेव और माँ काली इज लाइक एवरीथिंग टू मी, सब कुछ है। और मैं इन्हें पिता और माँ की दृष्टि से देखती हूँ हमेशा। जो ये कहते हैं वो होता है, बस माँ बाबा के ऑर्डर आने की देरी है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, फुल मून का इफेक्ट उनके पार्टनर की करंट एनर्जी पर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या चेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस आने की संभावना है। डेथ से रीडिंग की शुरुआत हो गई है, अंत ही आरंभ है, ऐसा सुनाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा जैसे धब्बा होता है ना, ब्लैक स्पॉट होता है, ऐसी किसी चीज का अंत होने वाला है, किसी ब्लैक स्पॉट का। ये मुझे एनर्जी आ रही है। सेकंड कार्ड दीजिए एंजल्स। टावर। कुछ मेजर एंडिंग्स, कुछ पुराना हिस्टोरिकल पास्ट कुछ खत्म होने वाला है। पुराने होमवर्क पूरे हो जाएंगे, या तो पास या फेल।
हैंग्ड, यस, बोला ही मैंने आपको, पुराने होमवर्क, कोई स्टक सिचुएशन काफी समय से, डेविल, स्पेशली नेगेटिविटीज खत्म होने की एनर्जी है। इसी से निकालते हैं कार्ड्स और इन्हीं पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्लैरिफाई कर दीजिए, गाइडेंस में और दे दीजिए कार्ड्स। न्यू बिगनिंग किसके लिए? नई शुरुआत के लिए, ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए, जो क्या है, कंप्लीशन से जुड़ी हुई है आपके पर्सन के लाइफ में। जो मैनिफेस्टेड है, जो आपके पर्सन ने काफी समय से चाहा है, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काश बोलते बोलते भी मैनिफेस्ट कर गए अपने लाइफ में। ठीक है, उन चीजों में बैलेंस आएगा। आग और पानी, यिन यांग का मेल किस पर? फुल मून पर, मून की एनर्जी। बस आप देख चुके सारे कार्ड्स ना। Then we have Hierophant energy and we have Justice. Bottom of the deck we have Sun energy with Empress. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इनको, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लगेगा तो कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेंगे, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि नीड है, इसलिए मैंने ज्यादा कार्ड्स निकाले। तो करंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते में कि कुछ पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ पुराने ब्लॉकेजेस, स्टक सिचुएशंस, महीनों महीनों से, सालों से, मैक्सिमम 2 से 3 साल से अगर कुछ उलझ रहा है, कोई डिसीजन पेंडिंग में चल रहा है, ऐसे किसी सिचुएशन में अचानक से अंत होने वाला है। जिन लोगों ने आपके पर्सन को जितना मैनिपुलेट किया है, जितना डोमिनेट किया है, या इवन आपके पर्सन का कोई बहुत पुराना बैड कर्मा एसोसिएटेड रहा है, ही और शी हैज बीन अ चीटर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि बहुत समय से ये आदमी फ्लर्टिशियस रहा है या रही है, ऐबखोरी बहुत ज्यादा करी है, आप तो रखे ही रखे अपने लाइफ में, पूरा मेला जमा के रखा। ठीक है, या कोई और ऐसा शख्स जो हाईली नेगेटिव है, टॉक्सिक है, मैनिपुलेट करने वाला है, स्पेल वर्क करने वाला है, ऐसे किसी बड़ी एनर्जी के साथ में, किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ में, किसी पावरफुल एनर्जी सोर्स के साथ में जो नेगेटिव है, एंड होने वाली है चीजें। ठीक है, ये अगर आपके पार्टनर के अंदर की नेगेटिविटी है, बुराई है, एकदम शैतान रहे हैं, तो अब ये हो जाएंगे सीधे। और अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, खत्म ही हो जाएगी ये सिचुएशन। मैंने बोला ना, वो जो काला धब्बा लगा हुआ है वो साफ हो जाएगा। किसके लिए? क्योंकि इनका जो वक्त है, इनका जो टाइम है, कॉलिंग टाइम है डिवाइन का, स्पिरिचुअलिटी में आने का। क्योंकि ये अपना पीक फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करता है, मैं कर लूंगा, 4 लोग ये बोलेंगे यार इससे अच्छा तो ये है कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है। तो जो दिखाने की कोशिश की है कि ये गलत है, ये सही है तुम्हारे लिए, ये मैनिपुलेट हुए हैं, इन्फ्लुएंस में आए हैं, उन चीजों को ही साफ करेगी प्रकृति। और ये करेंगे एक नई शुरुआत, केयरफ्री होकर, राम नाम जपते हुए आपके पार्टनर बढ़ेंगे आगे, डमरू बजाते हुए, राम नाम जपते हुए, जो आप इसको कहना चाहें। बट स्पिरिचुअली कॉलिंग है इनको कि परमात्मा ने अपना हाथ दे दिया है। और सच बताऊं तो इनको स्पिरिचुअलिटी ही इस पाप से मुक्त कर सकती है, क्योंकि ये बराबर के पाप के भागीदार रहे हैं आपको धोखा देने के लिए। आप ये जानते हैं ना कि आप जब तक ना चाहे तब तक आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो इंटेंशन आपके पार्टनर का भी रहा है, बिल्कुल निहत्ते, बिल्कुल बेचारे ये नहीं रहे, ना उंगली दोगे ना कोई हाथ पकड़ेगा। ठीक है, इनका वो हाथ ही छुटा दिया जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टीज रिलीज हो सकती हैं, मल्टीपल कार्मिक सिचुएशंस, बैगेजेस खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कंप्लीशन को अचीव करने वाले हैं। ये अपने उस वास्तविक स्वरूप में आने वाले हैं जो ये पहले से पास्ट लाइफ में रहे हैं। आप कह सकते हो कि ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन ये समय आने से ये खराब हो गई, या इन्होंने किसी को भी धोखा दिया अपने लाइफ में, तो वो एक इनका फेज था। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे 1 साल बहुत भारी बताया है, 2 साल बहुत है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इनका वही टाइम ये रहा है
अभी क्या है कि ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, जो ये क्रिएट करना चाहते थे, जो एनर्जी इन्होंने यूनिवर्स में दी है, ये उस पर एक्शंस लेंगे, वो चीजें बैलेंस होंगी इनके लाइफ में, इनको मिलेंगी। इनके अंदर जो कमियां हैं, यूनिवर्स उन कमियों के ऊपर काम करेगी। स्पेशली इनके सिचुएशंस बैलेंस होंगे, शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी, थर्ड पार्टी नहीं निकल रही है तो निकलेगी, कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिमूव होंगे। अल्टीमेटली इनकी लाइफ बैलेंस पकड़ेगी, इनकी लाइफ में पीस आएगी, टेम्परेंस एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, पकड़ पकड़ के मारने की एनर्जी है, सफाई करने की एनर्जी है। जैसे होता है ना, सफाई करते तो एक भी कोना नहीं छोड़ते, इनके लाइफ में ऐसे ही सफाई होगी। इनका जो माइंडसेट है, मैं बहुत ज्यादा है इनके अंदर, सुपर इगोइस्टिक पर्सन योर पर्सन इज। ठीक है, तो ये जो मैं है ये खत्म होगा स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आके, ज्ञान से, विद्या से। और इनके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव ये रहेगा कि ये हैवीनेस फील कर सकते हैं, ऐसा क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ एंड होता जा रहा है, मुझे ये चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द एनर्जी कि थोड़ा सा उथल पुथल इनके लाइफ में रहेगी। लेकिन ये जो भी हो रहा है इनके लाइफ में, इनको हील करने के लिए, इनको अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रहा है, और कान पकड़ के करने के लिए हो रहा है। ठीक है, कि इनको अकल आए, ये सुधरे, इनको चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम। और स्पेशली इसका जो इफेक्ट होगा वो ये कि ये हील होंगे और ये कुछ मेजर डिसीजंस ले पाएंगे जो इनकी तरफ से पेंडिंग है। जैसे कि इन्होंने अपने साथ जस्टिस नहीं किया, कहीं इनका कर्मा बैलेंस होना है, इन्हें आपको जस्टिस देना है, आपको अपॉलॉजी देनी है, दे आर नॉट डूइंग इट किसी न किसी कारण से, ब्लॉकेज की वजह से। तो ये चीजें यहाँ पर आने वाले टाइम में नजर आ रही है। ठीक है, स्पेशली मैस्कुलिन एक्शन, बोल्ड होकर डिवाइन लाइट के फोकस में आके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें एक्शन ले सकते हैं। और अगर ये गिवर नहीं रहे, सिर्फ एनर्जी सकर रहे हैं, हमेशा इस पर्सन ने आपकी एनर्जी ली है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एनर्जी बैलेंस होगी और ये प्रोवाइडर होंगे, ये गिवर होंगे। ठीक है, और कोई कार्ड आना चाहता है मेजर अरकाना से जो आप देना चाहें यूनिवर्स? जजमेंट, यही जजमेंट है, यही पास्ट की एनर्जी जो अभी तक चलती आ रही है, डिसीजन चलता जा रहा है इनके साथ में, तो विशेष पूरी होंगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव रहिए, नए फूल खिलने की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। तो डिसीजंस कैसे कम बैक करने से रिलेटेड अचानक आना हो सकता है इनका आपके लाइफ में, अचानक थर्ड पार्टी से कट लेना हो सकता है कि हट जाओ बिल्कुल, अचानक रीलोकेट कर सकते हैं, चेंजेस आएंगे सडन और बड़े चेंजेस। ठीक है, अभी जानते हैं कि इनकी स्पेसिफिकली आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स बताइए भोलेनाथ, माँ भवानी, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर। एक्सपेक्ट अ मिरेकल बोला मैंने आपको, सडन चेंजेस, और फीलिंग्स में भी ये आया सेकंड चांस। वाओ, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी गाइस, सेकंड चांस की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस, पहले निकाल ही लेते हैं आपके लिए सारे कार्ड्स जो जो मुझे लेने हैं। वी हैव किड्स, देन वी हैव मिरर सेल्फ, we have release your past, then we have self love, hidden, make the effort, work on your connection, meditation, new beginning, twin flame telepathy, nothing to worry about, awakening, twin flame recognition, live your passion, unconditional love, oh, healthy sexuality, new love with थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक कार्ड और दे दीजिए, थर्ड पार्टी आपने दिया है तो। ट्रू लव विद यू आर वर्दी ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव केमिस्ट्री,
ठीक है, विद यू कैन डू दिस, टाइम फॉर एक्शन, एक्शन का ही टाइम है। सबसे पहले करंट फीलिंग्स में आया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल ऑफ सेकंड चांस बाय फॉरगिविंग देम। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से कोई जादू हो जाए, कि आप एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो जाए, उस पुराने वक्त को ये लौटा के ले आए। माफ करना भी चाहते हैं और माफी मांगना भी चाहते हैं। मैंने भी बोला था कि अपॉलॉजी पेंडिंग है, यही अपॉलॉजी यहाँ पे दिख रही है कि दोनों एक दूसरे को आप हक कर सकते हैं, लाइक वैसे कुछ मोमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो साथ में। बट मिरेकल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे फुल मून इफेक्ट की वजह से, कि आपके रिश्ते में मिरेकल हो सकता है गाइज। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। अगेन बोल रही हूँ क्योंकि ये फुल मून ब्लेसिंग है आपके रिश्ते में, कि एक साथ दिल पे खोलने पे आए तो दिल ही दिल आपको नजर आए। इतने एक्सप्रेसिव ये हो सकते हैं। ये बहुत इमोशनल मूवमेंट किसी किसी के लिए रहेगा, किसी क्योंकि मुलाकात हो सकती है आपकी, ये मिलना चाहते हैं आपसे। इवन जिनके बच्चे हैं, आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, आपके पार्टनर अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का ये वो टाइम चल रहा है कि आपने इनको मजबूर कर दिया है कि अपने अंदर झांके। आपने आवाज उठा दी है, आपने ललकारा है इनको कि अब तुमने कमिटमेंट नहीं दिया तो तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा इंसान जो मस्त मौला जी रहा था या जी रही थी, अब ये अपने मिरर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि या तो मैं इस रिश्ते को रखूं या छोड़ दूं, या तो मुझे ये जो कनेक्शन अगर आपका इनके साथ पास्ट से चलता आ रहा है, या तो मुझे ये रिश्ता रखना है या ये पास्ट रिलीज करना है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी होगा वो सेल्फ लव से ही होगा। चाहते तो ये है कि ये आपके अंदर अपनी मिरर इमेज को देख रहे हैं कि आप डिट्टो ऐसे ही हैं जैसे ये है, इसीलिए यहाँ पे मिरर सेल्फ और अगेन सेल्फ लव की एनर्जी में भी मिरर है कि ये आपको अपने लाइफ में देखना चाहते हैं और जो भी पास्ट के बैगेजेस हैं, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये अपने लाइफ से निकाल दें उन्हें। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते करते परेशान है, टूटे हुए हैं अंदर से, लेकिन मजाल है क्या ये आदमी बता दे, ये आपके जो पार्टनर है चाहते हैं कि आप एफर्ट करें। देखिए ये रियूनियन तो चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में काम किया जाए, इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए। किसके जरिए? कॉन्शियसनेस के जरिए। हो सकता है योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया हो, बट दे आर अंडर द हीलिंग प्रोसेस, कि इनकी एनर्जी इकट्ठी हो, अलाइन हो और ये आपके साथ एक सही डिसीजन ले पाए, जो किससे रिलेटेड है? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, फायर और पैशन से रिलेटेड। आप दोनों के बीच में टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग है। ये भी हैरान है कि यार जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वो ये कैसे कर देता है या कर देती है। सिमिलरली आप भी इनके साथ एक स्ट्रांग टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे होगे एनर्जी लेवल पे। आपने ऐसा कनेक्शन पहले नहीं फील किया होगा। सॉन्ग्स के जरिए आपको फील हो रहा होगा कि सॉन्ग्स में नॉर्मली हर तरीके की लाइंस होती हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में या बीच बीच में ऐसा फील करते होंगे कि सॉन्ग्स में वेट बहुत ज्यादा हो गया है, हवा में वेट बहुत ज्यादा है, शब्दों में वेट बहुत ज्यादा है, भारीपन फील होगा कि जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा है। ड्रीम्स में आप इनको देख सकते हो या नाम दिखना, ये सारी चीजें होना। बट ये टेलीपैथी सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की है, सिमिलर चीजें करने की है। आपके पार्टनर अवेकनिंग में है तो डिवाइन को ये भी सरेंडर कर चुके हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो होना है वो तो होगा। हाँ, अकेले जरूर फील करें क्योंकि स्पिरिचुअली असेंट ये भी कर रहे हैं और अपने लाइफ में इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा अवेकन्ड एनर्जीज में आ गए हैं। ये भी रियलाइज कर लिया है कि आपके अंदर कुछ तो बात है, आपके साथ इनका कुछ तो कनेक्शन है भाई, जिसकी वजह से ये आप ही की तरफ मोटिवेटेड है, आप ही की तरफ डिवोटेड है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनको इस कनेक्शन में बहुत पैशन फील होता है। आपकी तरफ से जो भी प्यार इनको दिया गया है, जो भी प्यार इन्होंने आपसे पाया है, ये उसे अनकंडीशनल देखते हैं और ये भी आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, जब आएगा या आएगी मुझे चलेगा। इवन एनर्जी है कि आपने जो प्यार इनको दिया है उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट फील करते हैं आपके लिए कि यार कौन ही करता है इतना अनकंडीशनल, इसने तो इतना प्यार मुझे दे दिया, ठीक है, कि पूरी जिंदगी भर ये प्यार का एहसास इनको रहे। ठीक है, ये आपके लाइफ में इस तरीके से कम बैक करना चाहते हैं कि न्यू लव की एनर्जी में आए, आपके साथ इस रिश्ते को बेहतर करें। ये रिश्ता क्या है, बेहतर हो जाए आपके साथ में। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, लाइक दे आर इन रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव। अगर आपके पार्टनर का प्यार ट्रू लव थर्ड पार्टी है तो आप उस जगह नहीं हो सकते और आप इसे जज कर सकते हो ये देखकर कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एफर्ट लगा रहे हैं। अगर लास्ट तक आते आते ये कह रहे हैं
कि थर्ड पार्टी के साथ ये रहेंगे, पेरेंट्स नहीं मान रहे या ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, बार बार उधर ही चले जाते हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं 10% 20% आपसे ज़्यादा तो वैल्यू कर ही रही है थर्ड पार्टी। तो ऐसे में आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको प्यार मिलना चाहिए। जो इंसान बहुत शांत सौम्य भोला होता है उसको भगवान भोला ही सोल देते हैं, बदमाश नहीं देते हैं फिर। तो आपको ये देखना है, आपके पार्टनर ने किसी किसी के लिए मैसेज है कि रियलाइज कर लिया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो बात नहीं है या और लोगों के बीच में वो बात नहीं है जो बात आपके साथ इस रिश्ते में है, क्योंकि आप इनका ट्रू लव है। ये आपके साथ जो केमिस्ट्री फील करते हैं वो ये किसी के साथ फील नहीं कर पाए हैं और इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में एक्शन भी ले सकते हैं। वो पैशन इस रिश्ते में है कि इस रिश्ते को फिर से खड़ा किया जा सकता है सेकंड चांस के जरिए। ठीक है, इवन एनर्जी है कि बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं, अपना दिल आपके सामने खोल के रख सकते हैं। हिडन क्यों आया है यहाँ पे यूनिवर्स, प्लीज बताएं क्या हिडन है यहाँ पे। वन साइडेड लव, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे एक तरफा प्यार किया या ये बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े से एफर्ट्स दिखा दिए हैं। वन साइडेड फील कर रहे हैं कि जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, या ये कहीं और स्टक हैं, जैसे किसी और रिलेशनशिप में है तो ये वहां वन साइडेड ये कर रहे हैं लेकिन अगला इंसान इनको धोखा दे रहा है। तो दिस कैन बी द सिचुएशन ऑल्सो। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, तो आपका रिश्ते में जो भी कुछ हो रहा है, नेक्स्ट एक्शन भी होता है, जिस तरीके से आप मिले, अभी जो सिचुएशन है, क्लियर गाइडेंस है कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन टाइमिंग पर ही आपकी चीजें ठीक होंगी और आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, क्योंकि यूनिवर्स इनसे भी प्रेजेंट मोमेंट को ही जीने को सिखा रही है कि अपनी चीजों को इल्यूजन से ऊपर देखो और उन चीजों को देखो कि किसके लिए तुम तैयार नहीं हो और तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट पर फोकस करिए आप भी, क्योंकि आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन इस फुल मून पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर, टावर सिचुएशन दिख रहा है। करंट एनर्जी में भी टावर मूवमेंट था, नेक्स्ट एक्शन में भी टावर मूवमेंट आया गाइस। डर का अंत होगा, सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी लगी है इनके साथ में तो टावर मूवमेंट आ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी रिलीज होगी। सेलिब्रेट करने का टाइम आएगा, इस रिश्ते में आपको जीत मिल सकती है। ये एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए, किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी को अपने लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। स्पेशली कोई स्टक सिचुएशन खत्म होगी यहाँ पे और आपके रिश्ते में इंडिपेंडेंट होकर पूरा फ्री माइंडसेट के साथ एक्शन बना सकते हैं। आपको लेकर एनर्जी हाई होगी, जानेंगे समझेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को ये गेन करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि तैयार हैं तो अपने आप आ रहे हैं, नहीं है तो बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बर्डन भी छूटेगा इनसे। कैसा बर्डन, रिजेक्शन वाला, सिचुएशन खत्म होने वाला है। यहाँ पे टावर मूवमेंट को और क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई शादी का डिसीजन खत्म हो सकता है यहाँ पे, अगर इनके कहीं शादी फिक्स हो रही है, कहीं मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी जाने वाली है यहाँ से। ठीक है, स्पेशली कहीं किसी चीज में कोई बनता हुआ काम ये हटा दें, रोक दें, वो काम ही रुक जाए इनका, ये एनर्जी है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, थर्ड आई पर आपको विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं और आपको पता चल जाएंगे ये चीजें। आपकी तरफ इनका जो ध्यान है, पैशन है, वो बढ़ेगा। स्पेशली केयर फ्री होकर एक्शन बना सकते हैं आपके साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करके। क्या क्लैरिटी देंगे मेरे व्यूअर्स को ये एम्प्रेस। एम्प्रेस को छोड़कर आपके पास आ गए हैं, एम्प्रेस अपने लाइफ से निकाल दी है या एम्प्रेस की डेथ हो गई है, यानी कि एम्प्रेस थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो गई है, ये आपको बोल सकते हैं। कोई अप्रूवल इनको मिल गया है, ये आपको बता सकते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, बहुत इक्वली ट्रीट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे आपके साथ में, टेंशन से मुक्ति पाके। स्पेशली आपके लिए जो एनर्जी है वो है पीसफुल रिजोल्यूशन की, कि रिश्ते में बैलेंस हो
रीयूनियन के साथ में रेनबो जैसे कलर्स आपके रिश्ते में आने वाले हैं। बहुत ज्यादा हीलिंग आपके रिश्ते में आएगी। कैसे जस्टिस देंगे ये मेरे व्यूअर्स को? आपके साथ रियूनाइट होके तुरंत एंजल्स ने दे दिया जस्टिस। किसका? द लवर्स विद हेरोफेंट विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा ठंड रखें, सब्र करें। आपके लिए 3 नंबर की एनर्जी आ रही है। 3 आवर्स 3 डेज अप टू 3 वीक्स तक के अंदर ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। जितनी मुश्किल, जितनी टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उतना टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर छुट्टू पुट्टू सिचुएशन है तो ये आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी लीगल सिचुएशन से भी फ्री होने की एनर्जी है। बेसिकली इनका कंफ्यूजन मिट जाएगा, सेपरेशन एंड हो जाएगा और आपकी तरफ ये खुद ही अप्रोच कर लेंगे क्लैरिटी के साथ, क्लियर माइंडसेट, रीयूनियन से रिलेटेड। ठीक है, ये एक फेज एंड करके आएंगे आपके लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जस्टिस आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। 911 6996 एंजल नंबर आए हैं। 666 की भी एनर्जी है। 1111 यहाँ पर मुझे चैनलिंग हो रही है, और ये जो 1111 है ये मेजर ब्रेक थ्रूज का रहेगा गाइज। यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो है, न्यू बिगिनिंग कनेक्शन में तो है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स से आप गुजरे। एनर्जी लेवल पर आपको ऐसा फील हो कि जो चैलेंजेस है वो बढ़ गए हैं या लेवल हाई हो गया है असेंशन में। आपके पार्टनर के भी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ेंगे, और इसीलिए टावर सिचुएशन है कि मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर डिवाइन का इंटरवेंशन, और फिर एक स्टॉर्म के बाद नई शुरुआत का होना। तो 1111 की ये एनर्जी धड़ाधड़ एकदम, बोलते हैं ना कि रास्ता साफ करने वाली। ठीक है, उसको भी हम न्यू बिगिनिंग ही बोलते हैं। तो यही एनर्जी आपको एंजल्स बता रहे हैं। फुल मून पर लकी वंस रियूनाइट जरूर होंगे, ये ध्यान रखना। मिलना, मुलाकात करना, रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना, चाय कॉफी पे मिलना, खाना खाने मिलना, ये एनर्जी है। तो किसी किसी के लिए 6 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 60 मिनट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और 60 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेजर चेंजेस की ही ये रीडिंग आई है। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हमारे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? हमारे अर्धनारीश्वर प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। पहली गाइडेंस है आपके लिए, रिमूव योर लेयर्स। पार्टनर की लेयर रिमूव करना डिवाइन का काम है, महादेव का काम है। आपका काम है अपनी लेयर्स को रिमूव करना। रियूनियन चाहते हैं, बट क्या आप बदल गए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके अंदर कोई कमी बची नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, या आप असेंड नहीं हो रहे, तो आपको अपनी लेयर्स रिमूव करने की जरूरत है। आप अपनी लेयर्स रिमूव करिए, पार्टनर की रिमूव करके आप तक पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिनके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में लाया गया है। स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी लेयर्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है गेट गोइंग एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। जो चीज आप करना चाहते हो उसको डिले मत करिए। मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगी, हाँ मैंने सोच लिया है मुझे करना है। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। यही मूवमेंट है, प्रेजेंट में ही क्रिएट करना है। कोई गारंटी नहीं फ्यूचर की, कोई गारंटी नहीं पास्ट की। पास्ट हो चुका है, फ्यूचर आपने देखा नहीं, तो प्रेजेंट मोमेंट को जीना है, क्योंकि वो अगर आपने क्रिएट कर लिया तो निश्चित तौर पर फ्यूचर आपका क्रिएट होगा। लव इज डिवाइन। तो आप जानते हैं कि जो प्रेम है उसमें ईश्वर का वास है, या प्रेम ही ईश्वर है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन इस धरती पे है। और इसको अचीव करने वाला, इसको समझने वाला कोई महान साधु ही हो सकता है। साधुत्व जिसके अंदर पनपने लग जाए, जो अपने बीज से अंकुरण की तरफ आगे बढ़े, सीड जर्मिनेट हो। अगर बीज रह गया तो आ गए और चले गए, और कई जन्मों से आ रहे हो और जा ही रहे हो, कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि मोह समझने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आपका बीज अंकुरित हो रहा है, आपको 50 जगह से गाइडेंस मिल रही है, तो सिर्फ आपको अब अपने आप को बदलने की जरूरत है, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होने की जरूरत है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके लिए जरूरी है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो काम अच्छा करेंगे, करियर में, फाइनेंसेस में बहुत कुछ अच्छा होगा, लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी मीन्स अ लॉट इन एवरीवन्स लाइफ। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ कथा कथित तौर पर आप रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं,
तो उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं, ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो वक्त आने पे आपका साथ नहीं दे पा रहा या आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपकी नसों में उतर जाती है और आप उसे उसी तरीके से देखते हैं, लोगों को उस तरीके से देखते हैं और एक बेहतर रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी को जीना समझ पाते हैं। इज लाइक कि आप बहुत बड़े लेवल पे, वाइडर लेवल पे आप उस पर काम करते हैं, जो छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है करना। तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए जिससे आप डिवाइन को सर्व कर सकें। इवन एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आप हर जगह शांति की स्थापना कर पाएंगे, प्रेम की वाइब्रेशन को ऊंचा कर पाएंगे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो दुखी नहीं रह सकते, उनके लव लाइफ में कभी इश्यूज नहीं आ सकते। अपने आप को गिवर बनाइए, प्रोवाइडर बनाइए। मैंने बहुत पास से देखा है, लाइक एनिमल फीडर्स है या फिर रीडर्स है, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं या हीलर्स हो सकते हैं। मैंने बहुत पास से देखा है कि जो गिवर है ना ज्यादा, उसको पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है या उसका जो रिश्ता है वहां पे बहुत अच्छा उनको एक हाई एनर्जी वाला सोल मिलती है या सोलमेट ही आप कह लो उसको। बट वो कब है? जब आपका जो ऑरा है वो बहुत लाइट है, आपके अंदर दया है, भावना है, विनम्रता है, आप झुकना जानते हैं, आप करना जानते हैं। क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं है, वापस आप ही को देते हैं और बढ़कर देते हैं। 15 मिनट भगवान के लिए निकालिए कम से कम एक दिन में, और ज्यादा से ज्यादा जितना आप निकाल पाए टाइम बीइंग स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल होने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही एक रास्ता है, हीलिंग की एनर्जी है। हीलिंग की एनर्जी आपको हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में। आप हील्ड है तो आप बुरे कर्म नहीं कर सकते, बुरे कर्म आपके कटते जाएंगे और अच्छे कर्मास आपको सन की एनर्जी के साथ राइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको डेक अगर आप नहीं जानते तो ये मेरा ही पर्सनल डेक है। और अगर आप मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं या कहीं बड़े बड़े सेमिनार्स लेते हैं या आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे और बोल सकते हैं और हील करते हैं, ऐसा कोई काम आप करते हो तो आप ये मुझसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।